नमस्कार दोस्तों, 28 जून 1914 ऑस्ट्रियन हंगेरियन सम्राट के प्रिंस की गोली मारकर हत्या एक 19 साल का लड़का कर देता है, जिसके वजह से प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है, जो कि 4 सालों तक चलता है, जिसमें 2 करोड़ से अधिक लोगों की जान जाती है। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि एक घटना की वजह से इतनी बड़ी युद्ध हो गई, लेकिन कोई भी युद्ध इतनी छोटी सी घटना की वजह से नहीं होती। दरअसल इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शन ही इसका जिम्मेदार होता है। एक घटना को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बारूद का ढेर हो और उस पर एक माचिस की तीली फेंक दी जाए और डायनामाइट फट जाए, तो आपको क्या लगता है? यह डायनामाइट के फटने के पीछे जो ब्लास्ट हुआ, उसके पीछे इस माचिस की तीली का योगदान था? जी या नहीं। इस ब्लास्ट के पीछे जो योगदान था पूरी तरीके से उस डायनामाइट के ढेर का था। तो इसी तरीके से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। आइए हम प्रथम विश्व युद्ध के होने के कारण को समझते हैं। दरअसल उस टाइम पे जिस तरीके से आज है, उस तरीके से कंडीशन उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे मोनार्कवाद हर कंट्री में फैला हुआ था। राजा महाराजाओं का वर्चस्व हर कंट्री में देखने को मिलता था, बल्कि यूरोप में 3 ही ऐसी कंट्रियां हुआ करती थी जो कि वहां पर पार्टी नेता चुन के अपने देश का नेतृत्व करने के लिए उन्हें बनाया जाता था। ऐसे में उस समय कई सम्राट देखने को मिलते थे, जैसे ऑटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रियन हंगेरियन सम्राट, जर्मनियन सम्राट और रशियन सम्राट। सभी देश अपने अपने सम्राटों के बेस पर बटे हुए थे। उस समय में क्या हुआ कि जैसे कि ऑस्ट्रियन हंगेरियन सम्राट सर्बिया पर कब्जा करना चाहता था, और इस कब्जे को रूस पहले तो रोकना चाहता था, लेकिन बाद में उसने रोकने को मना कर दिया, क्योंकि वह दूसरे एरिया पे अपना कब्जा चाहता था। और उसने ऑस्ट्रियन हंगेरियन से एक समझौता किया कि आपके मामले में मैं नहीं आऊंगा और आप मेरे मामले में ना आइए। दरअसल जो कि सर्बियन और बेल्जियन कंट्री हुआ करती थी, वह 4 सालों से गुलाम हुआ करती थी। अब वह फ्रीडम चाहती थी, जिसके वजह से वह भी हमेशा लड़नी चाहती थी, और वहां एक नवयुवकों की सेना बनकर तैयार हुई, जो कि सर्बियन की युवाओं की सेना कही जाती थी। अब हम समझते हैं इसके आगे की घटना को। दरअसल इसके आगे घटना, पहले तो रूस इस युद्ध में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने ऑस्ट्रियन हंगेरियन के साथ यह समझौता कर रखा था कि मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा, आप मेरे बीच में ना आइए। लेकिन जैसा सर्बियन कंट्री के योगदान में उनको साथ देने के लिए रूस में भी कुछ इस जनजाति के लोग रहते थे, जो कि इनका योगदान और इनका साथ देना चाहते थे, जिससे रसिया में प्रोटेस्ट होने लगे, जिसकी वजह से रसिया भी इस युद्ध में आने के लिए पहले फ्रांस से बोलता है। फ्रांस लेकिन इस युद्ध में आने से मना कर देता, क्योंकि फ्रांस बोलता है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, तो मैं इस युद्ध में नहीं आ रहा हूं। लेकिन इसके आगे की घटना क्या होती है? जैसे ऑस्ट्रियन हंगेरियन जर्मनी से बात करते हैं, और जर्मनी इस युद्ध में आने के लिए हाँ बोल देता है। क्योंकि जर्मनी इस युद्ध में आने के लिए इसलिए हाँ बोलता है क्योंकि वह ब्रिटेन को गिराना चाहता है। और यहां पर एक पॉइंट ये भी हो जाता है, क्योंकि इस समय राष्ट्र जो थे यूरोपियन संघ 2 डिवाइड ग्रुपों में बटा हुआ था। एक ग्रुप था जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन थे, बाद में से अमेरिका भी इन सबके साथ हो गया। दूसरा को जो ग्रुप था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगेरियन और ऑटोमन सम्राट और इटली देश शामिल हुआ करते थे। इन सब देशों में ट्रीटी साइन हो रखी थी। अगर किसी भी एक देश के साथ कोई झड़प होती, कोई युद्ध होती है, तो सभी देश एक साथ मिलकर एक दूसरे का योगदान देंगे और युद्ध करेंगे। अब मामले की शुरुआत यहां से होती है। ये पूरी घटना पिछले कई सालों से चलती आ रही थी, लेकिन इस घटना में आग में घी डालने का काम करती है, जो तुरंत आई हुई घटना होती है, जिससे यह युद्ध की शुरुआत होगी। दरअसल ऑस्ट्रियन हंगेरियन के सम्राट के लड़के प्रिंस अपने शहर पर निकले हुए थे। उस शहर पर निकलते समय ही सर्बिया के कुछ विद्रोही ग्रुपों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके वजह से ऑटोमन हंगेरियन सम्राट के लोगों ने गुस्सा कर सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। जिस आक्रमण करने के बाद रूस भी इस युद्ध में कूद गया। रूस के युद्ध में कूदने के साथ साथ ही फ्रांस भी इस युद्ध में कूद गया। फ्रांस के युद्ध में कूदने के साथ साथ, क्योंकि सभी देशों में ट्रीटी साइन हो रखी थी, इसी वजह से पूरा देश इस युद्ध में कूदता चला गया,
जिस युद्ध में कूदने की वजह से यह देश के युद्ध एक दो देशों तक सीमित रह के नहीं लड़ गया, बल्कि पूरे विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। दरअसल आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ था, इस युद्ध को दुनिया की सबसे बड़ी युद्ध कंसिडर किया जाता था और लोगों को लगता था ऐसा युद्ध अब फ्यूचर में कभी नहीं हो सकता है। इस युद्ध में इंडिया ने भी खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया, क्योंकि उस समय इंडिया ब्रिटेन के अधीनस्थ हुआ करता था। इस वजह से भारत की भी कुछ सेनाओं को उसमें जाना पड़ा और इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम क्या हुए? इस युद्ध में परिणाम हुए क्योंकि अंत में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस की जीत हासिल कर लेते हैं और इनके साथ साथ जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य आदि बढ़ जाते हैं और उनका वर्चस्व ही खत्म हो जाता है, उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस युद्ध में ऐसे ऐसे नए हथियार शामिल हुए जो कि दुनिया ने पहले ऐसे कभी नहीं देखे थे। अगर इन युद्ध के होने के 3 मेजर कारणों के ऊपर हम बात करें तो उस समय मेजर मोनार्कवाद, जी हाँ दोस्तों मोनार्कवाद, दरअसल सभी देश मोनार्कवाद के अंदर उस समय आया करते थे। मोनार्कवाद में क्योंकि राजा उस देश का मालिक होता था, तो राजा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता था और किसी भी तरीके से वह कुछ भी करने के लिए तैयार था, क्योंकि उन्हें दूसरों देशों पर कब्जा करना था। और उस समय जर्मनी और ब्रिटेन के बीच भी काफी युद्ध के हालात थे, क्योंकि जर्मनी अपनी नेवल शिप को काफी ताकतवर समझता था और ब्रिटेन भी अपनी नेवल शिप को काफी ताकतवर समझता था। ऐसे में दोनों देशों के बीच काफी विवाद हुआ करता था। इन्हीं सब चीजों के देखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध का भी बीज यहां से बोना चालू हो गया था। अब प्रथम विश्व युद्ध दुनिया की सबसे खतरनाक युद्धों में इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें 2 करोड़ से ज्यादा अधिक लोगों की जान जा चुकी और कितनी अधिक सैनिकों की हत्या हुई जिनका अंदाजा लगाना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और इस युद्ध में बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान गई। ऐसे में इस युद्ध के बारे में आप क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट हमेशा लाते रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। नमस्कार।